हम्म। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के हवाले से। शहर कायद के अंदर बहुत बड़ी तादाद में एक बार फिर से 24 घंटों में कोरोना केसेस बढ़े हैं, नंबरों की तादाद ज्यादा हुई है और एक बार फिर से हलाकतें एक रिकॉर्ड सतह पे जाती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और तकरीबन 1000 से भी ज्यादा केसेस 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। मजीद अपडेट अभी चलती जा रही है। एनसीओसी का इजलास भी किया गया, उसमें भी काफी शकूक व शुबात का इजहार किया गया। कुछ रेट बताए गए। मुल्क भर में 7.2% केसेस बढ़े हैं और कराची में 17.73% केसेस ज्यादा देखे गए हैं। जो गुज़िश्ता केसेस रिकॉर्ड हो रहे थे काफी कम तादाद हो गई थी, मगर एक बार फिर से लोगों की बेएहतियाती और शायद एसओपीज को फॉलो ना करना कोरोना केसेस को बढ़ावा दे रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान है, इंचार्ज डाउ यूनिवर्सिटी कोविड-19 से। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। क्या कहेंगे इस पे, जिस तरह से एक बार फिर से खतरे की घंटी बज गई है, रोजाना की बुनियाद पे 24 घंटे का जो डेटा दिया जा रहा है वो खतरनाक हद तक जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदद किया। यकीनन इस तरफ हम पहले भी तवज्जो दिला रहे थे कि अगर एसओपी से अमल नहीं होगा तो जरूरी ये चीज का अमल की है कि अगर एसओपी से अमल नहीं होगा तो ये केसेस मुसलसल बढ़ते चले जाएंगे। सही। और लोग ये कह रहे थे कि भाई इंडिया में ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा है और हमारे यहाँ पता नहीं सब कंट्रोल हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आप एसओपी पे अमल कर रहे थे और आप फॉलो कर रहे थे तो काफी हद तक कामयाबी आपको हासिल हो गई थी। सही। और जून में जितना पीक पे हम पहुंच गए थे, सितंबर के मिड तक और आखिर तक जो है हम बिल्कुल नंबर को कंट्रोल कर लेते थे। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुए हैं और बाजारें खुली हैं, दुकान खुले हैं, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शिद्दत से जो नंबर्स बढ़े हैं, क्योंकि लोगों ने एसओपीज पे अमल करना बिल्कुल बंद कर दिया और ये समझ बैठे थे कि सब कुछ खत्म हो गया और अब हमें तो एसओपीज पे अमल करने की जरूरत नहीं, जिसका खुमियाजा हम बहुत भुगत रहे हैं। और खर्चा है कि नंबर मजीद बढ़ते चले जाएंगे और हम वापस जून वाले सिचुएशन में दिसंबर के आखिर तक और या शुरू में पहुंच जाएंगे और वही हालात होंगे जो जून में थे। और आपको नंबर बहुत ज़्यादा मिल रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, आईसीयूज भर चुके थे और फिर बना खासा वही हालात हैं। तो डॉक्टर साहब आपने क्या एब्जॉर्ब किया, जिस तरह से अब एक बार फिर से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ते जा रहे हैं, कोरोना को बहुत लाइटली लिया है अवाम ने, वजूहात क्या नजर आई आपको, आप किस तरह से देखा आपने इसको? हमने ये देखा कि अवेयरनेस जो है वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई, क्योंकि काफ़ी लेवल्स पे ना लोग ने, हमारे जो लीडर्स हैं या पॉलिटिकल, उन्होंने काफ़ी इस पे जोर दिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने अमल भी नहीं किया, जिसकी वजह से एग्जाम्पल सेट नहीं हुई। मतलब घर में बड़े जो है एसओपी से अमल करते हैं तो छोटे खुद ही उसको फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं हुई, जिसकी वजह से आवाम तो जाहिर बात है उनको तो फिर ये एक्सक्यूज मिल जाता है कि कारोबार बंद होने की वजह फौरन ये पेश करते हैं कारोबार बंद हो। तो कारोबार भले बंद ना हो, लेकिन कोई बीच का रास्ता लाजमी है कि जिसका आप एसओपी भी अमल करें। अगर आप मैं डॉक्टर साहब यही सवाल अभी पूछने वाला था कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि हम कारोबार बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन फिर बंद करेंगे, बाकी दिन खुला रहेगा, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, शादी हॉल के हवाले से कहा गया कि कुछ टाइम पीरियड कुछ लोगों को कम कर दिया है, तो मुस्तकिल हल क्या नजर आता है? क्या सजेशन होगी आपकी जानिब से, डॉक्टर फील्ड की जानिब से, कि हुकूमत को ये करना चाहिए तो इससे कोरोना वायरस कम होगा? मेरे ख्याल में कुछ चीजों को बंद करने से रिएक्शन आता है, लोग रिएक्ट करते हैं और फिर वो जमघटा लगता है, लोग ज्यादा जो है एक्सपोज होते हैं। सही। तो केस टू केस स्टडी करना चाहिए हर जगह पे। एक्सपर्ट्स, अभी किसी भी एक्सपर्ट्स को ग्राउंड में किसी ने नहीं भेजा। अगर आप एक्सपर्ट्स को भेजें जो हर कारोबार के हिसाब से, हर होटल के हिसाब से उनको मशवरा दे दें कि अगर आपने चलाना है तो किस तरह चलाना है। कोई भी अगर आप देखें ना, वो ग्राउंड पे एक्सपर्ट्स नहीं है जो बता सके कि वायरस कैसे फैलता है। जनरली तो हम बता रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह अगर मैं आपके स्टूडियो आ जाऊं तो मैं जरा आपको बेहतर बता सकता हूँ कि भाई आप टेबल का फासला इस तरह का डायरेक्शन इधर रखें, यहाँ से एंटर हो, यहाँ से बाहर जाएं। तो इस तरह हर कारोबार में अगर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनकी गाइडेंस ली जाए कि भाई ये कारोबार हम बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम चलाएं तो कैसे चलाएं। तो एसओपीज केस टू केस एसओपीज होनी चाहिए। जनरल एसओपीज जो है वो ज्यादा करामत नहीं होती, मतलब मस्जिद के एसओपीज अलग है, बाजार के अलग है, एक दुकान के अलग है, दूसरी दुकान के अलग है, तो वो ज्यादा बेहतर। तो आप क्या समझते हैं, ये सबको अलग-अलग एसओपीज दी गई,
तो कोई एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन चलाने की जरूरत है, जिस तरह से हॉल एसोसिएशन को अलग दी है, मार्केट को अलग दी है, मस्जिद को अलग एसओपीज दी है, सबके लिए एक कोई कैंपेन नहीं होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं इस पे? हाँ बिल्कुल, मैं ये निशानदेही कर रहा हूँ कि अगर आप सबको बोले बंद कर दे तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो आपके अपोजिट पोजीशन पे चले जाते हैं कि ये तो आप कारोबार बंद कर रहे हैं और रोजी रोटी का मामला बन जाते हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि उनके अंदर से हमने एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट असाइन करें कि भाई आप इस फील्ड में जाएं और इसके रिस्क असेसमेंट करें। लफ्ज हम यूज करते हैं रिस्क असेसमेंट, कि रिस्क क्या इन्वॉल्व है, जहाँ पे क्या क्या रिस्क है जो अगर हम एलिमिनेट करें तो ट्रांसमिशन कम हो सकती है। जिस तरह आप बंद करें तो कहीं ना कहीं खोलना तो दोबारा भी खोलना होगा, तो दोबारा आपका एक्सपोजर होगा। तो वक्ती तौर पे बंद करना तो इसलिए बेहतर है कि कुछ आप, क्योंकि आपके पास अभी करंटली कोई लाहेमल नहीं है फौरी तौर पर, तो वक्ती तौर पर चलो आप बंद करें, लेकिन फिर जब बंद करने के दौरान आप कोई मीटिंग्स करें, इंटरेक्शन करें इन लोगों के साथ जो कारोबार खोल रहे हैं, तो उनको आप मुफीद मशवरे दे दें और उनका कोई ऑब्जर्वर रखें, कोई ऐसा ऑब्जर्वर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कोरोना केसेस हो रहे हैं, काफी तादाद में देखे जा रहे हैं, एक तो ये कि ज्यादातर मुतासर कौन नजर आ रहा है, हॉस्पिटल्स में ज्यादा किसकी तादाद नजर आ रही है, बच्चे हैं, बड़े हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, बुजुर्ग हैं, किसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है जो कोरोना केसेस जिससे इफेक्ट हो रहे हैं? और दूसरा ये कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कैपेसिटी नहीं थी मरीजों को हैंडल करने की, फिर जो आर्जी तौर पर जो बनाए गए कोरोना सेंटर, एक कराची एक्सपो सेंटर में बनाया गया, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगह जो बनाई गई छोटी छोटी जगहों पे, तो किस तरह से स्पेस देखी जा रही है पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को हैंडल करने के लिए? इस बार मैं कहूँगा कि ये कोरोना तो एक बहुत इंसाफ वाला वायरस है कि किसी में तमीज नहीं करता, किसी गरीब अमीर छोटे बड़े, तो नो मैटर किसी में ये तमीज करंटली नहीं करा। जो भी एक्सपोज होगा, जो एसओपीज पे अमल नहीं करेगा, ये फौरन मौका मिलते ही जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो आप हर तरह के लोग इन्फेक्ट हुए हैं, छोटे भी हैं, बड़े हैं, और नुकसान ज्यादा उनको हो रहा है जो ज्यादा उम्र के या उनको बीमारियां हैं, जारी बार उनमें बीमारी की शिद्दत ज्यादा है, लेकिन एक्सपोजर जो है वो काफी अक्रॉस द बोर्ड है, काफी उम्र में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हॉस्पिटल्स वो लोग ज्यादा आते हैं, अभी करंटली जो ट्रेंड चेंज हुआ है, काफी लोग हॉस्पिटल आ नहीं रहे। अगर आप ये नंबर जो अभी आ रहे हैं वो काफी कम इसलिए हैं कि बहुत सारे लोग घर में कोई पॉजिटिव आ जाता है तो बाकी लोग खुद समझ लेते हैं कि पॉजिटिव है, भाई रिपोर्ट टेस्ट नहीं कराओ, लेकिन घर पे बैठ जाओ, एसओपी जो उसको जो उनकी समझ में आ रहा है, जिसको आप कहते हैं आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन वो केसेस फिर रिपोर्ट नहीं हो पाते, वो नंबर जो है वो और डेटा में नहीं आते। तो इसलिए जो करंट नंबर है, अगर हम जो अभी देख रहे हैं रिपोर्टेड केसेस, वो उन केसेस से कई कम है जो असल में है, जो लोग घरों में हैं, जो लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे। तो हॉस्पिटल ज्यादातर करंटली वो लोग आते हैं जिनकी मतलब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, उनको ज्यादा तकलीफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन के हवाले से क्या कहेंगे? वैक्सीन की तैयारी पाकिस्तान के अंदर भी हो रही थी और काफ़ी इस पे मुल्क भर में भी तशवीश की लहर पाई जा रही है कि जो वैक्सीन बन रही है वो प्रॉपर तरीके से भी पूरी तरह से कारामद नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रख रहा है? अच्छा, पाकिस्तान में खुद कोई वैक्सीन नहीं बन रही करंटली, कोई ऐसी वैक्सीन अंडर वो नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। सिर्फ ये है कि चाइना में जो वैक्सीन है वो यहाँ पे ट्रायल हो रही है, तो बनी पाकिस्तान में नहीं है, वो बनी जो है चाइना में है। जो करंट पाकिस्तान में ट्रायल चल रहा है वो चाइनीज वैक्सीन है, या बाकी मुल्कों में वैक्सीन बनी है उनके पाकिस्तान में लोग अभी फिलहाल आई नहीं, लेकिन वो आएगी, यहाँ पे चेक होगी और फिर पता चलेगा। तो करंटली वैक्सीन जो है आम पब्लिक के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक वैक्सीन है जो ट्रायल में चल रही है कि वो ये ट्रायल इसको कहते हैं कि ये कितनी कारआमद है, मतलब मुफीद कितनी है, कितना ये प्रोटेक्शन देगी, सही, और क्या ये आवाम में कोई और बीमारी तो नहीं फैलाएगी। आप वैक्सीन दे रहे हैं खुदा खासा, इससे कोई और बीमारी या तकलीफ तो नहीं पड़ेगी। तो ये दो चीजें फिलहाल चेक हो रही हैं। इसमें काफी अर्सा लगेगा, जब वैक्सीन आम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी तब इसमें काफी देर हो गई हुई। अगर हम सिर्फ वैक्सीन का इंतजार करें और SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। सही, वैक्सीन का इंतजार नहीं करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वैक्सीन का इंतजार नहीं करना है, खुद ही एहतियात करनी है, जिसके बाद इस कोरोना को हम शायद शिकस्त दे सकें, क्योंकि पहली लहर को हम काबू कर चुके, लेकिन दूसरी लहर को काबू करना भी हमारे हाथ में है। वैक्सीन का इंतजार ना किया जाए, वैक्सीन आने में भी बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन एहतियाती इन तमाम चीजों को हैंडल कर सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।